तीन औरतों को सावन का सोमवार का व्रत बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। शिव जी होंगे क्रोधित, आएगा घोर संकट। साथ ही सावन में इन 10 बातों का ध्यान रखें वरना घर में आ जाएगी कंगाली। अतः पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ध्यान से अवश्य देखिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। सावन के महीनों के नियमों के अनुसार इन तीन स्त्रियों को सावन सोमवार का व्रत कभी भूल से भी नहीं करना है। इसके लिए उनको बहुत अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। साथ ही सावन में इन 10 बातों का ध्यान रखें वरना घर में कंगाली आ जाएगी। दोस्तों, सावन के महीने में ऐसे में हर कोई भोलेनाथ को खुश करना चाहता है। हर किसी की इच्छा होती है कि वो सावन में भोलेनाथ को खुश करके अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति कर ले। पर कई बार आप लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं या फिर ऐसे कर देते हैं कुछ काम जिससे शिव जी क्रोधित हो जाते हैं। और ये तो हम सभी जानते हैं कि शिव अगर भोले हैं तो उनका क्रोध भी विनाशकारी होता है। इसीलिए अगर आप या आपके घर में किसी ने व्रत रखा है या आप सावन की पूरी विधि विधान से पूरा करना चाहते हैं, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और यहाँ पर जो बातें बताई गई हैं उनको ध्यान पूर्वक समझ लीजिए, जिससे आपको शिव जी के क्रोध का सामना ना करना पड़े, उनका आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। दोस्तों, सावन में कई ऐसे काम होते हैं जिनको करना बिल्कुल वर्जित होता है। अगर आप पर भोले बाबा की कृपा हो जाए तो काल भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि काल के भी काल महाकाल होते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि श्रावण का महीना भगवान शिव और माता पार्वती को सबसे अधिक प्रिय है। इस महीने में माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। शास्त्रों में इसे प्रेम और सौभाग्य का महीना माना जाता है। इस महीने में भक्ति भाव से शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए। सावन मास में असंख्य शिव भक्त अनेकों प्रकार से शिव जी का पूजन करते हैं। विविध प्राणियों और देवताओं के लिए शिव पूजन की विधि अलग अलग होती है और उनका शिवलिंग भी अलग अलग पदार्थों से बनाया जाता है। मनुष्य के लिए धातु, मिट्टी और पत्थर का शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसीलिए इस महीने में निश्चित ही शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग माता पार्वती और भगवान शिव दोनों का प्रतीक रूप है। यह उनका निराकार रूप माना जाता है। ये उनकी निराकार रूप मानने की वजह से बहुत ज्यादा पवित्र हो जाता है। सच्चा शिव भक्त शिव जी पर जल चढ़ाता है तो शिव पार्वती उस पर प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव भोलेनाथ हैं। भक्त चाहे कैसी भी हो, उनकी पूजन विधि कैसी भी हो, शिव जी केवल उसके मन का भाव देखते हैं। अगर भक्त सच्ची श्रद्धा से जल की कुछ बूंदें भी शिव जी पर चढ़ा देता है तो शिव जी उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, जिन लोगों का इस संसार में कोई नहीं होता है, उनके शिव पार्वती माता पिता के जैसे होते हैं, अभिभावक की तरह रहते हैं। नाथों के नाथ भगवान भोलेनाथ सभी प्राणियों पर दया करते हैं। इसीलिए दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में आप शिव जी को प्रसन्न करने का प्रयास जरूर करें। प्रत्येक शिव भक्त को शिव पुराण में बताए इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। सावन मास में संबंधित कुछ बहुत महत्वपूर्ण नियम हैं। इन नियमों को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक होता है। खासकर विवाहित स्त्री हो या कोई पुरुष हो, इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे शिव पार्वती रुष्ट हो जाएं। भगवान शिव ने माता पार्वती को ऐसे कार्यों में के बारे में बताया है जिन्हें करने वाले व्यक्ति पर शिव जी की कृपा नहीं होती है। इसीलिए आप भी ध्यान रखें कि आपके द्वारा कोई भी गलती ना हो जिसकी वजह से भगवान भोलेनाथ क्रोधित हों। सावन के महीने में सभी को एक साथ शिव जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। सावन सोमवार को यदि पति पत्नी सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके शिवलिंग का पूजन करके जल चढ़ाते हैं और अभिषेक करते हैं तो उन्हें परम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उनका रिश्ता और ज्यादा मजबूत होता है और सुख शांति बनी रहती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि सावन के मास में पति पत्नी को कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि सावन सोमवार को महिलाओं को काले रंग के कपड़े भूल कर भी नहीं पहनने चाहिए। इसके अलावा सफेद रंग के कपड़े पहनना भी अशुभ माना जाता है। काले रंग के वस्त्र के प्रतीक जब भी आप पहनते हैं तो पूजा में विपरीत फल की प्राप्ति होती है। सफेद रंग के वस्त्र विवाहित स्त्री को नहीं पहनने चाहिए। शिव पार्वती की पूजा करते समय लाल, हरे, पीले अथवा गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। माता पार्वती जी ने शिव जी के साथ विवाह के समय हरे रंग के वस्त्र धारण किए थे। इसीलिए हरे रंग की साड़ी पहनना आपके लिए बहुत ही शुभ रहता है। इससे पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है और इनका रिश्ता मजबूत होता है। दूसरी बात है, श्रावण सोमवार को स्त्रियों को अपने बाल नहीं धोने चाहिए। इस दिन बाल धोना अशुभ होता है। इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। इस दिन महिलाओं को अपने माथे पर सिंदूर लगाना चाहिए। सिंदूर लगाने मात्र से ही गंगा स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। स्त्रियों को इस बात का खास ख्याल रखना है चाहिए कि शिव पूजा में बिना सिंदूर लगाए कभी नहीं बैठना है। इससे माता पार्वती रुष्ट हो जाती हैं। सिंदूर सुहाग की निशानी होती है। जो विवाहित स्त्री बिना सिंदूर लगाए शिव जी की पूजा करती है उसके पति पर घोर संकट आता है।
हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।